हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे फैक्ट लिमिटेड की ओर से निकाले गए रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फैक्ट जिसको फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज इसके नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा टेक्नीशियन और क्राफ्ट्समैन के पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया। हालांकि जो वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पे निकल के आई है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है 1 नवंबर 2025 से लेकर 15 नवंबर 2025 के बीच में फिलअप किया जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में भी फिलअप करना है और ऑफलाइन मोड में भी यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, किस प्रकार से आप ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, इसके लिए आपके पास में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना जरूरी है, सारा डिस्कशन इस वीडियो में अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों, अपन सबसे पहले तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं ताकि इसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ जाए। ये आप देख सकते हो, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर है 08/2025 और 1 नवंबर 2025 को ये जारी किया गया। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड मल्टी डिविजनल सेंट्रल पीएससी है, जो कि फर्टिलाइजर्स और केमिकल का प्रोडक्शन है वो करते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन की निकाली गई, जिसमें कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 26 वर्ष एज ऑन 1 नवंबर 2025 को। फिर क्राफ्ट्समैन मशीनिस्ट में कैंडिडेट के पास 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में एनटीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है मशीनिस्ट में, या आईटीआई होनी जरूरी है मशीनिस्ट में। इसमें भी अपर एज लिमिट 26 वर्ष है। क्राफ्ट्समैन ऑटो इलेक्ट्रीशियन में भी कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में एनटीसी का सर्टिफिकेट मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे होना जरूरी है। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है इन ट्रेड में, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस है वो यहाँ पे दिया जाएगा। ओनली मेल कैंडिडेट है वही इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। क्राफ्ट्समैन की जो वैकेंसी निकाली गई इसमें जो केरला स्टेट बेसिस जो कैंडिडेट है, या जो ऐसे कैंडिडेट्स जो जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखते हैं स्टेट ऑफ केरला का, तो ऐसे कैंडिडेट है वही इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 1 नंबर की वैकेंसी के लिए ऐसी कोई कंडीशन सब वो यहाँ पे नहीं रखी गई है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पे है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करने से पहले अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो भी पेश करना जरूरी है। कैंडिडेट को बैग शुरुआती तौर पर 2 साल के लिए रखा जाएगा, जिसको मैक्सिमम 2 स्पेल के लिए आगे और बढ़ाया जा सकता है। इसके दौरान कैंडिडेट को क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, तो 15,000 रुपए 25,000 रुपए कैंडिडेट को हर महीने मिलेंगे। 3% है वो कैंडिडेट को यहाँ पे है वो इंक्रीमेंट है वो भी मिलेगा। लीव ईएसआई प्रोविडेंट फंड है या टीएडीए है, तो वो भी कंपनी के रूल्स और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे कैंडिडेट को मिलने वाले। एलिजिबल कैंडिडेट है उनका डेट ऑफ बर्थ 1/11/1999 से लेकर 31/10/2007 के बीच में होना जरूरी है, जिसमें SC ST OBC कैंडिडेट को छूट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसमें प्रायोरिटी किस आधार पे की जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले तो जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करेगी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर जिन्होंने अभी लेटेस्ट में ही जिन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किए, तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है उसको भी यहाँ पे है प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी पहले पहले जिसने एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किया उसको यहाँ पे पहले प्रायोरिटी है वो दी जाएगी। उसके बाद में किस प्रकार से कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा उसके बारे में कुछ डिटेल्स है वो आप लोगों को शॉर्ट के अंदर दे रखी है। ऑल नेसेसरी डाटा है वो ऑनलाइन फॉर्म में कैंडिडेट को यहाँ पे फिलअप करना है। ऑनलाइन फॉर्म का फॉर्मेट आपको यहाँ पे एक गूगल फॉर्म दिया हुआ जिसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो आप देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th से लेकर जो भी आपके पास में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है। इसके बाद आपके पास एनएससी है तो वो आपके पास में, या आईटीआई आपने कर रखी है तो उसकी जानकारी डालनी है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना है, ये सब डाल के आपको उसको अपलोड करना है। इसके बाद में आपको इसका प्रिंट आउट जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड किया है उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो भी आपको अटैच करते हुए इसको भिजवाना, लिफाफे में डाल के भिजवाना जरूर। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म बनेगी वो 15/11/2025 रखी गई। यानी ऑनलाइन जो फॉर्म है वो तो आप 15/11/2025 को 4 बजे तक फिलअप कर सकते हो। उसके बाद में ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि अपलोडेड किया गया है, और इसके साथ जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट है उसके
के जरिए 21/11/2025 तक आपको पहुंचाना है यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे लेके जाने जरूरी। तो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दोनों ही मोड में आपको भरना है। यहाँ पे आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको दे रखा है उसको भी आप यहाँ पे डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको सबसे पहले तो फिलअप करना है, फिर इसके साथ डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद में आपको इसको अपलोड करना है। अपलोड जब से हो जाएगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए प्लस में ये एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया है इस एप्लीकेशन फॉर्म को लिफाफे में डाल के और जो एड्रेस आपको दे रखा है इस एड्रेस के ऊपर आपको भेजना जरूरी है, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। उससे पहले आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म दे रखा है, इस गूगल फॉर्म को भी आपको सबसे पहले इस गूगल फॉर्म को ही आपको फिलअप करना है जिसमें आपको सारी जानकारी है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इसी में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड करने जरूरी है। तो ये गूगल फॉर्म का यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, इसमें आपको किस पोस्ट के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।